परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारी प्रिय चक्रधर की, इस महासंभूति चक्रधर के महामंच में उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए महासंभूति चक्रधर के भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और उड़ीसा के मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में भगवान चक्रधर के जन्म उत्सव पर आप लोगों को स्वागत है, नमन है, वंदन है। यहाँ पर उपस्थित माता अंजना, कल्याण सुंदरम माता शकुंतला और ढेर सारे मेरे गुरुजनों और बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। सबको मेरा प्रणाम और छोटे छोटे भैया बहनों को मेरा सुबह से। देखिए, हम लोग का यहाँ आना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि जब जब इस धरती पर महासंभूति आते हैं तो उनको मानना, उनको मानकर चलना और उनका नाम को ध्यान करना ये सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कम शब्दों में आपसे प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो कि स्वर्ग के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, हम सबका मालिक महासंभूति चक्रधर, जो मानव रूप लेके उड़ीसा के मयूरभंज के पहाड़पुर में जन्म ले चुके हैं और आज वो अपना शरीर को त्याग कर पूरे विश्व की महान कार्य को संपन्न करने के लिए वो अपने शरीर को त्याग दिया है। लेकिन यहाँ पर वो उपस्थित और हम सबको बुलाकर यहाँ पर उनका जन्म उत्सव पालन करने के लिए आग्रह किया है। ये हम लोग का बहुत खुशी की बात है, ये हम लोग का गर्व की बात है, ये हम लोग का बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो हम इस महामंच पर सभी लोग पहुंचे हैं। हम 10-12 साल से यहाँ पर जुड़े हैं। हम इससे पहले ना तो कोई गुरु से मिले हैं, ना तो कोई देवी देवता का अच्छा से हम अपना बार रख कर पूजा पाठ किए हैं। मैं जानता था कि भगवान एक होता है, पर कौन है मुझे नहीं पता था। जब मुझे एक मेरे दोस्त ने, स्वपन बधुर ने मुझे बताया कि महासंभूति आ चुके हैं और वो चक्रधर के नाम से, तो उसी दिन से मैं उनका नाम जप और ध्यान करना शुरू किया। और जब यहाँ पे आए, कल्याण सुंदर माता शकुंतला माता से दर्शन हुआ, उनके माध्यम से जो हमको महामंत्र मिला, ओम परम ब्रह्म चक्रधर। इसे आप लोग आसान मत समझिए, जैसे कि बहुत सारा मंत्र होता है इस संसार में। बहुत सारे गुरु लोग भी बहुत सारे मंत्र देकर उन लोग को शिष्य बना लिया है और उन लोग निकल नहीं पा रहा है। जो कि आज महासंभूति आ चुके हैं, इनके पास पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग जो पहुंचे हैं, आप लोग जो आए हैं इतने कष्ट से, इतने दूर से, कम से कम ओम परम ब्रह्म चक्रधर का ध्यान सुबह और शाम 2 टाइम करने का अभ्यास करें। जैसे हम लोग सुबह को उठकर कहीं जाते हैं तो हम लोग कुछ न कुछ एक मंत्र बोलते हैं, या तो नमस्कार करते हैं अपने आराध्य देवता को, और नमस्कार करके हम लोग घर से निकलते हैं। तो आज वही आराध्य देवता जो कि हमारे महासंभूति है, जो सबका मालिक है, आज हम सब के बीच में आ चुके हैं। इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल पहले ही आप लोग को बैठ जाना है। बिस्तर में हो, चाहे कोई भी जगह, चाहे पेड़ के नीचे हो, बिस्तर में हो, चाहे अपना आंगन में हो, चाहे छत में हो, कहीं पर भी आप लोग थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाएं। अगर आप लोग सार्वजनिक करते हैं, अगर एक साथ करते हैं, 2 से 5 से ज्यादा और 50 से भी ज्यादा हो, 100 से भी ज्यादा हो, तो और अच्छी बात है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक जन को लीड करना है, एक जन सामने रहेंगे, या तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो भी
आंख बंद करेंगे, हाथ ऊपर ऊपर उठाएंगे क्योंकि वो ऊपर वाला हो चुके हैं। महासंभूति चक्रधर जब स्व शरीर में थे, वो मानव रूप में थे, हमारे सामने थे। आज वो शरीर त्याग कर क्या ऊपर वाला हो गया है, जो हम लोग के साथ है। इसलिए हाथ ऊपर उठाकर पहले बोलेंगे महासंभूति चक्रधर की जय, उसके बाद परम ब्रह्म चक्रधर की जय और आमादेव प्रिय चक्रधर की जय, या तो हमारे प्रिय चक्रधर की जय। कम से कम 3 बार बोलेंगे। उसके बाद आंख बंद करके दोनों हाथ को सीधा करके घुटना में रखेंगे, कमर सीधा करके एक सांस में कहेंगे परम ब्रह्म चक्रधर। इसको 3 बार कम से कम बोलेंगे, 3 से ज्यादा बार बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये महासंभूति है। आपके पास जितना भी कार्य हो थोड़ा समय देके 5 बार बोलना चाहिए। हाथ में 5 उंगली है, हाथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके हे भगवान बचाइए बोलते हैं ना। 5-5 10 बार तो बोलना ही चाहिए। दोनों हाथ में 5-5 उंगली है, तो जिसका समय नहीं है कम से कम 3 बार बोलें। और ये 3 बार बोलने के बाद आप अपना ध्यान शुरू करें। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, वही मंत्र है। नहीं, जब आप ध्यान करने बैठेंगे पहले तो सरेंडर कीजिए, हाथ ऊपर करके महासंभूति चक्रधर की जय, परम ब्रह्म चक्रधर की जय, हमारे प्रिय चक्रधर की जय। दोनों हाथ को सरेंडर करेंगे ऊपर। उसके बाद आप आंख बंद करेंगे, दोनों हाथ को ऐसा करेंगे और घुटना में जहाँ बैठते हैं ऐसा करके आंख बंद करेंगे, कमर सीधा करके दोनों हाथ को घुटना में रखेंगे, हाथ को सीधा, कमर को सीधा। उसके बाद 3 बार नाम लेंगे कम से कम। जिसके पास समय होगा 10 बार ले सकता है, 11 बार ले सकता है, अच्छा है इसके लिए। उसके बाद मन में, इसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान करके मन में इसको करना है। उसी चीज को एक सांस में ओम हड़बड़ा कर नहीं करना, ओम परम ब्रह्म चक्रधर ऐसा नहीं बोलना है, भगवान का अपमान करना है। जब आपको समय मिले तब कीजिए, वैसा कोई नियम नहीं दिए हैं महासंभूति। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा भी परिस्थिति में हो वो बोले हैं हमको पुकार सकता है, लेकिन आप उनका अपमान न करें। एक सांस में ओम बोलिए, एक सांस में परम ब्रह्म बोलिए, एक सांस में चक्रधर बोलिए। यहाँ आने का एक ही कारण है, जो मूल मंत्र है, महामंत्र है, वही है ओम परम ब्रह्म चक्रधर। उसको मन में ही उसी प्रकार कीजिए जिस तरह आप जब किए, जिस तरह से आप 3 बार नाम लिए ओम परम ब्रह्म चक्रधर एक सांस में, उसी को मन में भी दोहराइए। आपको अपने आप आपका तृतीय नयन खुल ही जाएगा। दोनों आपके बीच में जो तृतीय नयन है अपने आप खुल जाएगा। किसी को अंधेरा दिखेगा, किसी का पीला लाइट दिखेगा, किसी को लाल लाइट दिखेगा, किसी को सूर्य को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। महाज्योति को कोई डायरेक्ट पा सकता है, एक बार ध्यान करने से भी वो पा सकता है। महासंभूति चक्रधर की अगर कृपा हो जाती है तो आप पहले बार में ध्यान करने बैठेंगे तो आपको उसी समय ही खुल जाएगा आपका चक्र। जैसे ही आप ध्यान कर लिए, आपका मान लीजिए ज्यादा काम है या आपके पास समय नहीं है, आप कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कर लीजिए। ध्यान करने के बाद पहले जो आप बोले थे ओम परम ब्रह्म चक्रधर, उसी को फिर 3 बार बोलिए। जैसे हम लोग